बेटे ने की थी पिता की गोली मार करके हत्या। शमशाबाद क्षेत्र के गांव हिन्नेर में नारायण पहलवान की हुई थी हत्या। हत्या में प्रयुक्त हुई पिस्तौल शंकरपुर प्राइमरी स्कूल के पास तालाब से हुई बरामद। मृतक पहलवान के ताजगंज क्षेत्र में किराए पर रह रही एक महिला से थे अवैध संबंध की हुई थी पुत्र को जानकारी। 22 वर्ष पूर्व से अवैध संबंध थे नारायण पहलवान के। महिला के बैंक खाते की पासबुक, राशन कार्ड में सभी जगह पर पति के रूप में नारायण सिंह यादव का नाम लिखा हुआ था। 2013 में मृतक पहलवान द्वारा महिला को एक प्लॉट TTICT के पास दिलाया गया था। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त महिला से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि पिछले 22 साल से नारायण सिंह ने दूसरी पत्नी की भांति आगरा में किराए पर रखा हुआ था और स्वयं ही वहां आता जाता था, जिसके चलते नारायण के छोटे बेटे के मन में अपने पिता के प्रति हो गई थी नफरत, जिसके चलते 23 जून को छोटे बेटे ने पिता की गोली मार के की थी हत्या। थाना शमशाबाद क्षेत्र के हिरनेर गांव में एक नारायण पहलवान की हत्या कर दी गई थी। हत्या गोली मारकर करने की गई थी। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत SP ईस्ट के नेतृत्व में CO और थाना प्रभारी और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। इस व्यक्ति की जितनी भी इस घटना के संबंध में जो भी कनेक्शन हो सकते हैं, उन सभी की छानबीन की गई थी। आज उस हत्या का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए उसके बेटे, जिसने हत्या कर दी थी गोली मारकर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसको आरोपी बेटे के निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। उनके निशानदेही पर कुछ आधार कार्ड, कुछ IDs और एक बैनामा भी बरामद कर लिया गया है। उसे जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में आरोपी बेटे ने इस घटना को कबूल करते हुए बताया कि उसके पिता जो मृतक हैं नारायण पहलवान, उनकी एक महिला जो ताजगंज में रहने वाली हैं, उनके साथ संबंध थे और वो पैसे, अपने अधिकांश पैसे उनको दिया करते थे, जिसके नाम पर मकान खरीदा है, ज़मीन खरीदी है, मकान बनवाया जा रहा है। परंतु नारायण अपने घर में अपने बेटे को, दोनों बेटे को परिवार के लिए पैसा नहीं दिया करते थे और इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने 23 तारीख की शाम को हत्या करने की प्लानिंग की और 23 तारीख की रात में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मुकदमे में वादी योगेंद्र, पुलिस को कैसे शक हुआ योगेंद्र से, कैसे पुलिस योगेंद्र तक पहुंची? देखिए, चूँकि घटना में वादी और उसके परिवार में ही ये घटना खारिज की गई है, इसलिए इसको निकालना, इसकी तहकीकात करके उस आदमी तक पहुंचना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हमने मैनुअल और टेक्निकल दोनों सर्विलांस की मदद ली और पूरी छानबीन करने के बाद इस मृतक से संबंधित हर एक एंगल पे काम करने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ हुई, उस व्यक्ति ने इस घटना को कबूल किया और पूरी मोटिव बताते हुए घटना में प्रयुक्त असलहे को बरामद कराया है, साथ ही साथ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद कराए।